तो इस मामले में कोर्ट ने स्टे का आदेश देने के साथ ही सरकार को पाबंद भी कर दिया है। चलिए रुक करते अगली अहम खबर का। राजस्थान के एक विधायक इन दिनों औचक निरीक्षण के कारण चर्चा में है। भले ही ये मंत्री नहीं है, लेकिन मंत्री से कम भी नहीं। हम बात कर रहे हैं हवा महल से बीजेपी विधायक और हाथोस दक्षिण मुखी बालाजी पीठ के पीठाधीश्वर महंत बाल मुकुंदाचार्य की। इस मौके पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने दो टूक कहा कि जयपुर अपराकाशी है, इसे कराची नहीं बनने दूंगा। जयपुर के परकोटे के हालात ठीक करने के लिए मैं लगातार जुटा हूं, चाहे अवैध नागरिकों को बाहर करना हो या मंदिरों का जीर्णोद्धार। इस मौके पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य से कई मुद्दों पर बातचीत की फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। जयपुर में एक विधायक ऐसे भी हैं जो लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और साथ ही अचानक उन कार्यालयों का, सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण भी करते हैं, चाहे रात को 3 बज रहे हों, चाहे सुबह के 5 बज रहे हों। हमारे साथ विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, जो हवा महल से हैं। हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह एक्टिविटी लगातार आपकी बढ़ी है और वो दूसरे अन्य विधायकों से थोड़ी सी डिफरेंट है, ये यूँ कह सकते हैं कि सीधे आप जाते हैं और वो दिखाते हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, कोई कहीं काम में कमियां हैं, या कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जनता से जुड़े काम नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी विधायक हमारे राजस्थान में चुनकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक अपनी पूर्णता, जिम्मेदारी से, निष्ठा से और जनता में जिस विश्वास के साथ वो जीत कर आए, उसी विश्वास से सब काम कर रहे हैं। उसी क्रम में मेरा भी एक स्वभाव है। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और शुरू से एक ज़मीन से जुड़ा रहा हूँ। उस नाते मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मुझे जिस विश्वास के साथ में लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, तो उस विश्वास पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खरा उतरूँ। और मैं निरंतर स्वभाव में मेरे, भले वो अस्पताल हों, भले वो पुलिस महकमे हों, थाने हों, नगर निगम हो, या मेरे से संबंधित जो क्षेत्र के अधिकारियों के संबंधित काम हो, उसके लिए मैं सजग रहता हूँ और मैं बराबर घूमता रहता हूँ, भले रात हो कि दिन हो, मेरा स्वभाव है। एक बात आपने विधानसभा में पुरजोर तौर से बुलंद की थी, परकोटे की दुर्दशा, परकोटे में बढ़ता ट्रैफिक, परकोटे में अनियंत्रित अतिक्रमण, ये तमाम बातें आपने उठाई थी, जो गुलाबी स्वरूप को ख़त्म कर रहा है। उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं आपसे, क्योंकि लंबा समय हो गया विधायक बने हुए? पिछले 9 महीने का जो समय रहा है, उस 9 महीने के समय में हमने, हमारे यहाँ ई रिक्शों की बहुत बड़ी भारी समस्या थी। 60,000 ई रिक्शा परकोटे के भीतर चल रहे थे। आप सोचो, एक 4 दीवारी में 60,000 ई रिक्शा जब चलेंगे तो कहाँ से तो पर्यटन चलेगा, कहाँ से व्यवसायी चलेगा, कहाँ से वहाँ लोकल रहने वाली जनता चलेगी और कहाँ से वहाँ का व्यापार बढ़ेगा। उसी क्रम को लेके पिछले दिनों हमने अभियान चलाया ई रिक्शों का, तो लगभग 15-20 हज़ार ई रिक्शा कम हुए। उसका कारण था कि हमने वेरिफिकेशन की मांग की कि किराएदार वेरिफिकेशन कराए जाए, ई रिक्शाओं के कागज़ चेक कराए जाए, उनके लाइसेंस चेक कराए जाए, उनके डॉक्यूमेंट चेक कराए जाए। तो जब चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो ई रिक्शा वाले गायब होते नजर आए, किराएदार भागते नजर आए। क्या पलायन जो कर चुके या जो घर छोड़ चुके या जिनके ताले लगे हैं घरों में, क्या उनको वापस आप बुलाएंगे? हम लोग इसको बहुत बड़ा व्यवसायी सिटी बनाने में लगे हैं, पर्यटन के रूप में माने। वहाँ के पुरानी जो हमारे प्राचीन समय से व्यापारी वहाँ जमे हैं, जो राजाओं ने लाके बसाए थे, वो व्यापार खत्म हो रहे हैं। जयपुर और आमेर के राजाओं ने, जब पूरी दुनिया में मंदिर टूट रहे थे, मूर्तियाँ खंडित की जा रही थी, तो यहाँ के राजाओं ने सारे जगत की मूर्तियों को लाके यहाँ स्थापित करवाया था, उन मूर्तियों को बचाने का काम किया था। इस परकोटे को अपराकाशी इसीलिए कहा जाता है। 3 जगह का जो नाम लिया जाता है पूरे इतिहास में, शास्त्रों के लिए, ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए, पहला काशी का, दूसरा कश्मीर का और तीसरा अपराकाशी जयपुर का। तो ये जयपुर अपराकाशी है साहब। तो मैंने जो पहली बात कही थी, ये काशी है, कराची नहीं बनने देंगे, यहाँ पर वो स्वभाव नहीं लाने देंगे। लंबी बातचीत बाल मुकुंदाचार्य जी से हुई, जो एक अलग तरह की सियासत जयपुर के परकोटे में कर रहे हैं, लेकिन मकसद एक ही है कि जयपुर जो गुलाबी शहर के तौर पर छोटी काशी के रूप में जाना जाता था, उसे उसी रूप में बरकरार रखा जाए। इसीलिए विधायक को सिंघम की तरह अपना रोल प्ले करना पड़ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।